Hello everyone, today we will see Standard 6 English Unit 8, a game of chance. So let's start. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ईद का जो ओकेशन होता था, ईद के त्यौहार पे यहाँ एक विलेज था, उधर फेयर लगता था. फेयर मीन्स मेला लगता था. ईद तो भले एक ही दिन की होती थी, बट मेला थोड़े दिन तक रहता ही था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. अब ट्रेड्समैन मीन्स बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे कुछ न कुछ सेल करने के लिए. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. अभी आप छोटी सी सुई से लेके बड़ी सी बफेलो तक कुछ भी चाहिए आप उस फेयर में से आके ख़रीद सकते हो. अंकल टुक मी टू द फेयर. अभी मेरे अंकल जो थे उन्होंने मेरे को वहाँ पे लेके गए. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. अब भैया जो हमारे घर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ चले. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. क्राउड मीन्स बहुत सारे लोग थे वहाँ पे फेयर में. फेयर मीन्स मेला. अंकल वॉज लर्निंग अस थ्रू द क्राउड्स व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अभी अंकल हमको उस भीड़ भाड़ में से लेके जा रहे थे आगे आगे, और उधर ही उनके कोई थोड़े बहुत फ्रेंड्स मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. अभी उनको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय बिताना था. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक around the fair with भैया till he came back. अभी अंकल में से पूछ रहे थे कि क्या मैं भैया के साथ जाके पूरा मेला घूम के आऊँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मैंने बोला हाँ ओके, और मैं बहुत खुश हो गया. अंकल वॉन्ट मी नेदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. अभी अंकल ने बोला कुछ लेना नहीं, चीज़ ख़रीदना नहीं, और कहीं दूर भी मत जाना जब तक मैं ना आऊँ. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. अब भैया और मैं हर एक दुकान पे गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. अब बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को ख़रीदनी थी, लेकिन मैं अंकल का वेट कर रहा था. अंकल आएंगे और फिर मैं ये सब चीज़ें ख़रीदूँगा. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. और हम अभी एक दुकान पे पहुँचे जिसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग ना ओल्ड. और जो शॉपकीपर था वो न ज़्यादा यंग था ना ज़्यादा ओल्ड था. ठीक है, न ज़्यादा जवान था न ज़्यादा बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी. वो इतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रहा था और इतना ज़्यादा लेज़ी मीन्स आलसी भी नहीं लग रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. There was dice on the table with numbers from 1 to 10 facing down. अभी वहाँ पे टेबल के ऊपर टेबल के ऊपर कुछ गेम थी जो नंबर्स लिखे हुए थे 1 to 10. जो 1 to 10 नंबर्स थे वो नीचे की तरफ थे. All you had to do was to pay 50 पैसे, pick up any 6 dice, add up the numbers, the dice एंड फाइन टोटल. अभी कोई भी 10 डाइस में से 6 डाइस हमको लेनी थी और उन 6 डाइस का जो नंबर था उसको ऐड करना था और फिर हमको अपनी डाइस पता चलेगी. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जो आर्टिकल वो आएगा प्लस करेंगे 5 + 5 तो 10 आया जैसे, तो वो जो 10 नंबर आएगा वो आपका ही होगा. एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डाइस. अब ओल्ड मैन जो था उसने 50 पैसे पे किया और उसमें से उन्होंने 6 डाइस सिलेक्ट की. ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वाज 15. और जो ओल्ड मैन ने पैसे दे के ये डाइस सिलेक्ट की उसका नंबर था 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. और जो 15 नंबर पे आया था वो क्या था, वो उसके लिए गिफ्ट क्या थी,
beautiful clock. Clock means घड़ी. But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. अभी वो जो ओल्ड मैन था उसे क्लॉक नहीं चाहिए था, तो उसने बोला कि मेरे को क्लॉक नहीं चाहिए. तो जो शॉपकीपर था उसने 15 रुपीज़ उस ओल्ड मैन को दिए और वो क्लॉक उसने रिटर्न लिया. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. ही गॉट अ कॉम worth 25 paise. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb for the boy for 25 पैसे. अभी वो बॉय ने भी खेला, उसको 25 पैसे, उसको कोम मिला, उसको नहीं चाहिए था, तो वो शॉपकीपर ने बोला ठीक है मैं आपको 25 पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे ये कोम दे दो. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. वापस से उसने अपनी लक आजमाई. ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़. अभी वापस से उसने जो अपनी लक आजमाई उसमें से उसको फाउंटेन पेन मिली जो 3 रुपीज़ की थी. देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़. अभी वापस से उसने अपनी लक आजमाई तो उसको क्या मिला, 25 रुपीज़ वाली रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच मीन्स जो हाथ में अपन वॉच पहनते हैं ना उसे रिस्ट वॉच बोलते हैं. व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. अभी जो बॉय था जिसने ये सब गेम खेली थी उसको वापस से उसने जब आजमाई अपनी लक तो उसको टेबल लैम्प मिला और ये बस इसने ये लास्ट गेम खेल के और बहुत पैसे कमा के और गिफ्ट्स कमा के वो वहाँ से चला गया. I wanted to try my luck too. I looked at भैया. अभी भैया को उसने देखा, उसने बोला कि मेरे को भी मेरी लक ट्राई करनी है. He encouraged me. I paid 50 पैसे and took 6 dice. अभी उसने encourage किया, हाँ हाँ ठीक है आप खेलो, और उन्होंने मेरे को 50 रुपीज़ दिए. मैंने 50 रुपीज़ से अपनी लक आजमाई. 6 डाइज उसमें से मैंने लिए. My luck was not too good. I got 2 पेंसिल्स. अभी मेरी लक इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली. द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. अब शॉपकीपर ने ले लिया और मेरे को 25 पैसे उसके बदले दे दिए. आई ट्राइड अगेन. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक. अभी वापस से मैंने ट्राई किया और मेरे को दूसरी बार क्या मिला, इंक की बॉटल मिली. ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, और जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं थी, पैसे उसके इतने हाई नहीं थे, बहुत कम पैसे वाली थी. द शॉपकीपर बॉट दैट फॉर 25 पैसे. अब शॉपकीपर ने वापस से मेरे से वो इंक की बॉटल ली और उसके बदले मेरे को 25 पैसे दिए. आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम. अब मैंने वापस थर्ड टाइम अपनी चांस आजमाई, चांस लिया. स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी. वापस से थर्ड टाइम पे भी मेरी लक मेरे साथ नहीं थी. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. ट्रिफल मीन्स छोटी सी गिफ्ट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, ठीक है, लिटिल वैल्यू होती है. लिटिल वैल्यू मीन्स बहुत कम वैल्यू होती है उसकी. और मैं जितनी बार भी मैंने ये गेम खेली मेरे को ज़्यादा पैसे वाली गिफ्ट नहीं मिली, बहुत कम पैसे वाली गिफ्ट मिली. और मेरे को कैसी चाहिए थी, ज़्यादा पैसे वाली गिफ्ट चाहिए थी, बिग प्राइस चाहिए था मेरे को. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. ही सैड आई could neither play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 पैसे also disappeared. वापस से मैंने एक बार खेला और मेरे वो 25 पैसे भी चले गए. People were looking at me, some were laughing at my bad luck, बट नन शोड एनी सिम्पथी. सिम्पथी मीन्स किसी ने भी दया नहीं दिखाई, और लोग वहाँ पे जो रुके थे वो मेरे ऊपर हंस रहे थे. मेरे ऊपर मतलब मेरी लक के ऊपर, मेरी इतनी बैड लक थी. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल एंड हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. और अंकल ने हमको जहाँ पे छोड़ा था, हम भैया और मैं वहीं उसी प्लेस पे जाके रुक गए और अंकल का वेट करने लगे. प्रेजेंटली ही केम, और थोड़ी देर में ही वो आ गए. ही लुक्ड एट मी एंड सैड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर. अब थोड़ी देर के बाद वो जब आए थे उन्होंने मेरे को देखा और बोले, रशीद आप बहुत
दुखी लग रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। फिर भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड, और भैया ने उनको बता दिया क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, और अंकल न खुश थे, न गुस्सा किया और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, ही टुक मी टू अ शॉप एंड bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts। और उन्होंने बोला बात नहीं है, ऐसे करके वो मेरे को एक दुकान पे लेके गया। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे को लेकर दी, जैसे तो बहुत प्यारी सी अम्ब्रेला थी, बिस्किट्स थे, स्वीट्स थे और छोटी गिफ्ट्स थी, थोड़ी बहुत गिफ्ट्स थी। देन वी रिटर्न होम, और फिर हम वहाँ से घर चले गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। उन्होंने बोला कि ये जो लकी शॉपमैन्स वाले होते हैं वो तो अपन को पागल बना देते हैं। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। और उन्होंने बोला कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं था, ये तो मेरी ख़राब किस्मत थी कि मैं नहीं जीत सका। नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। और अंकल ने बोला बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, गुड लक बैड लक ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अंकल, आई सेड आई सॉ an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। और उन्होंने बोला कि अंकल मैंने तो देखा था, जो ओल्ड मैन था उसको बहुत बढ़िया वाली, बहुत महंगी वाली क्लॉक मिली थी, और जो बॉय था उसको 2-3 कॉस्टली चीज़ें मिली थी एज अ गिफ्ट। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सैड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। उन्होंने बोला अंकल ने कि आपको पता नहीं है, वो जो लोग जो जीत गए थे वो दुकानदार के दोस्त थे। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो तो ऐसे ही जस्ट गेम खेल रहे थे ताकि आप उसकी लालच में आओ एंड आप भी ये गेम खेलो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। और उनको आपके पैसे चाहिए थे और उनको वो मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। ठीक है, चलो अब जो हो गया वो हो गया, और किसी को अभी नहीं बताना आपकी बैड लक के बारे में और आपकी फुलिशनेस के बारे में। फुलिशनेस मीन्स मूर्खता के बारे में। सो हैव वी एंड अप आवर टुडेज सेशन। थैंक यू।